कर अभी जो मतदान हो रहे हैं उसको लेकर लगातार आरोप विपक्ष लगा रहा है, कह रहा है कि वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी के प्रत्याशी है सानोद जी। क्या आप लोग देख रहे हैं माहौल? माहौल साफ है। वीडियो वायरल हो रही सोशल मीडिया पे, हम लोगों पे फोन भी आ रहे हैं, हम वीडियो भी देख रहे हैं। लेकिन जो 20 तारीख में चुनाव होना था, ये चुनाव समझ के ही लोग बाग जो है तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये चुनाव नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कागजी तौर पे हो रही है कि जो चुनाव में वोट डालने के लिए वोटर को बूथ पे नहीं जाने दे रहे, तो वे फिर जो है क्या चुनाव रह गया। यहाँ 12,000 वोटर है इस गांव में, ककरौली गांव में, और 12,000 वोटर पे 9 बूथ बने हुए हैं। आप जाके देख लो, 9 बूथों पे जो है सिंगल सिंगल आदमी खड़ा हुआ है। आप इधर को कैमरा घुमा के देख लो, इधर कैमरा घुमा के देख लो, कहीं से वोटर आपको अत्ता हुआ दिख रहा? लठ बजा बजा के पुलिस ने घरों में कैद कर दिए मुस्लिम वोटरों को। और जो इनके लोक दल के वोटर थे, उनके पास पर्ची है पहले से ही, उस पे मिथिलेश पाल जी का फोटो है। पुलिस वाला देख के मिथिलेश पाल जी का फोटो है, जाने दे रहा। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, चुनाव नहीं हो रहा। और चुनाव में सुबह से अब तक कम से कम 50 लोगों को यहाँ पुलिस ने लठ बजा बजा के जख्मी कर दी। अब अगर यही काम करना था तो ये पहले से ही बता देते कि भाई जो है चुनाव में जो है कोई आदमी जो है वोट डालने ना चाहिए। ये फॉर्मेलिटी पूरी हो रही, कम से कम लोग बाग पिटाई से तो बच जाते। लोग बाग अपने दूर दूर से किराए लगा के जो है 2-2, 3-3 हजार लगा के यहाँ आए, तो कम से कम उससे तो बच जाते। आप कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम वोटर को? बिल्कुल 100%। मुस्लिम महिला बुरखे में आ रही है, पुलिस वाले 1.5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। ना उसका आधार कार्ड देख रहे, ना कुछ देख रहे कि भीड़ हो रही, तुम जाओ। कहाँ भीड़ हो रही? और भीड़ हो रही तो तुम्हारा क्या मतलब भीड़ को रोकने? भीड़ हो रही तो वो आके वेट करेगी। 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, 6 बजे तक लाइन में लगी रहेगी। इन्हें कौन सी हमदर्दी है मुस्लिम महिला से? दूसरी बात, मुस्लिम महिला के पास अगर कोई आईडी में हल्का फुल्का कोई डिफरेंस है तो दूसरी आईडी पासपोर्ट को ये नहीं मान रहे, बैंक की किताब को ये नहीं मान रहे। ये मांग रहे क्या मुस्लिम महिला से? डीएल। मुस्लिम महिला आपने गाड़ी चलाती देखी कहीं? अगर डीएल मांग रहे हो, सर डीएल कहां से लेकर आएगी? कोई बुजुर्ग अगर 50 साल, 60 साल, 70 साल का है और वो अपाहिज है और वो मुस्लिम है, उसके चेहरे से दिख रहा कि ये मुस्लिम है, तो अगर वो यहाँ से आ रहा, कोई अपने परिवार के किसी बच्चे को, किसी भाई को, किसी बेटे को ले गए और उसे जो है वहीं से रोक दिया। अब्दुल्ला नाम का जो है एक व्यक्ति यहीं से मुल्ला जी आदमी है, वे अपने फादर को जो है, उनकी उम्र 70-75 साल है, उन्हें लेके यहाँ आ रहे थे, उन पे जो है वहीं से जो है लठ बजा दिया। कहने लगा तुम कैसे आ गए? क्या अपने परिवार वालों को, जो सीनियर सिटीजन है, उनका वोट डालने का अधिकार नहीं है? उन्हें वोट नहीं डालने दे सकते? तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। बाकी जो है हम लोगों को फिर भी ये कह रहे हैं कि ये परीक्षा है, हमें इस परीक्षा में पास होना है, ज्यादा से ज्यादा वोट डाल ले। अगर कहीं भी शिकायत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो हम वहां पहुंच भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अब हम यहाँ आए, आप लोग यहाँ मीडिया वाला आए, सब शांत ऐसे हो गए जाना, कोई जानता ही नहीं। अब आपके आने के बाद जो है 2-4 वोटर आए, यहाँ से कोई भी नहीं था, वहीं से पीछे वहीं रोक दिया जाए 1.5 किलोमीटर पे। बताओ कोई तरीका है? ये लाठीचार्ज भी हुआ, पीछे पथराव हुआ, पथराव भी हुआ, लोगों ने पथराव किया। देखो मेरी बात सुनो, मुस्लिम की पहचान क्या से बना दी इन्होंने? चेहरा देख के पहचान बना दी। और अगर कहीं कोई बात हो जाए तो पथराव बता दे के पथराव जा। चलो आप रोड पे, मैं आपके साथ चल रहा, अगर आपने एक भी आदमी को पथराव करता हुआ बता दिया, पत्थर सड़क पे तो हो गए, या पुलिस वालों ने चुप के उन्हें जो है कहीं सड़क बनवाने में भेज दिए। अगर पथराव हुआ तो सड़क पे पत्थर हो गए, और पथराव क्यों करेगा मुस्लिम? यहाँ से जान बचानी मुश्किल हो रही इन लोगों को, वोट डालने के लिए यहाँ तक नहीं आ जाने, पथराव क्या के लिए कर देंगे? सिर्फ एक प्री प्लानिंग है इनकी कि किसी तरह से जो है मुस्लिम वोटर को घर से बाहर नहीं निकलने देना। ये एक तरीका है इनके पास। सुबह से ये तस्वीर देख रहे हैं कि उधर से कह रहे हैं कि जो मुस्लिम है वो एक तरह से फर्जी वोटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, 1.5 किलोमीटर में बैरियर लगाने का क्या जरूरत है बुथ से? अगर फर्जी वोटिंग के लिए पीठासीन अधिकारी अंदर बैठे, वो टीम बैठी, तो इनका क्या मतलब है 1.5 किलोमीटर पर रोकने का? कोई वाहन लेकर आ रहा हो तो रोक लो, 1.5 किलोमीटर पे क्यों रोक रहे? चुनाव आयोग की तो गाइडलाइन नहीं है। अगर पुलिस रोकेगी इस बात के लिए कि भाई जो है तुम फर्जी वोट करने जा रहे हो, तो फिर तो अंदर का तो कोई मतलब ही नहीं है, वे क्या कर लेंगे? तो कुछ भी नहीं। सिर्फ एक मुस्लिम वोटरों को दबा के, धमका के किसी तरह से जो है अंदर फिट कर दो,
ये इनका तरीका है और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और बीएसपी के प्रत्याशी साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रशासन जो है यहाँ मनमानी कर रहा है अपनी, और कहीं ना कहीं वोटरों को प्रभावित कर रहा है, वोट डालने से रोका जा रहा है। लेकिन यहाँ लगातार वो शिकायत कर रहे हैं निर्वाचन अधिकारियों से। अब ऐसे में जो यहाँ जब मीडिया आई है, क्योंकि इस बूथ पर यहाँ किसान कॉलेज जो है ककरौली का, यहाँ पर जानकारी थी कि यहाँ पर भी जो वोटर है वो उनको वोट डालने से रोका गया। लेकिन यहाँ पर दरअसल जब हम आए तो यहाँ आप देखेंगे सीधे सामने तस्वीर आपको दिखेगी कि यहाँ पर जो वोटर्स है वो वोट डाल रहे हैं, लेकिन आरोप सीधे लग रहे हैं कि ये मीडिया के आने के बाद इन लोगों को वोट डालने दिया गया। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज